हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात कर ले तो हर कोई बजट को यहाँ पे देख ही रहा है। आई गेस अभी बजट शायद से खत्म भी यहाँ पे हो जाएगा। मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। सो बहुत सारी चीज़ें रहती है, पूरा एक डिटेल वीडियो बाद में आराम से यहाँ पे आ जाएगा। बट इस वीडियो की अगर बात कर ले, हम खास करके इस वीडियो में सिर्फ शेयर बाजार से रिलेटेड जो हमारी उम्मीदें थी बजट को लेकर कि ये चीज़ें होनी चाहिए, वो चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए, तो एग्जैक्टली हुआ क्या है उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है। एंड खास करके देखा गया तो बवाल क्यों यहाँ पे मचा हुआ है, क्योंकि आपने देखा ही होगा जब बजट चलता है हम साइड में मार्केट को भी देख लेते हैं। एंड बाजार में अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल गई है, यस एक अच्छी खासी गिरावट हम लोग को देखने को मिल गई। यस आप देख सकते हो मार्केट एकदम सडनली बहुत ज़बरदस्त तरीके से गिर गया। देखा ही होगा आपने, निफ्टी एकदम भयंकर तरीके से गिरा। ठीक है, अभी बाद में आप देख सकते हो वो रिकवर हो रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ठीक है, बट एकदम लोएस्ट लेवल तक हम लोग को मार्केट जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। ठीक है, मतलब कुछ तो यहाँ पे बात हम लोग को देखने को मिली थी, और वो बात दोस्तों शेयर मार्केट से रिलेटेड ही थी। मतलब टैक्स। यस दोस्तों, टैक्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, अभी टैक्स में इनकम टैक्स भी रहता है, उसके ऊपर भी मैं आऊँगा, वो अलग से वीडियो में हम बात करेंगे, मिक्सअप नहीं करेंगे। इस वीडियो में जैसे मैंने आप लोगों को कहा, हम सिर्फ शेयर मार्केट की यहाँ पे बात करेंगे। और शेयर बाजार की अगर बात कर ले दोस्तों, तो शेयर बाजार के लिए ये बजट काफ़ी डिसअपॉइंटेड रहा। ये मैं अपना ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ भाई, आप चार्ट देखकर अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, हाँ अब बाकी के भी वेरियस कुछ अच्छी अच्छी बातें भी है सेक्टर वाइज अगर हम लोग बात कर ले, बट सिर्फ शेयर बाजार की अगर बात कर ले, जो मार्केट उम्मीद लेकर चल रहा था, मार्केट क्या उम्मीद लेकर चलता है कि भाई हमारे ऊपर जो टैक्स लगता है उसको कम किया जाए। टैक्स मतलब क्या, एसटीटी को कम किया जाए, उसी के साथ साथ कैपिटल गेन से रिलेटेड एलटीसीजी एसटीसीजी यहाँ पे कुछ कटौती की जाए, या फिर कुछ एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ाया जाए, 1.25 लाख के बदले 1.5 लाख 2 लाख किया जाए, यही तो उम्मीदें रहती है। सो इसी उम्मीद के साथ हर कोई आज के दिन यहाँ पे बैठा हुआ था। और दोस्तों निर्मला सीतारमण जी ने जब शेयर बाजार से रिलेटेड बातें बोलना यहाँ पे स्टार्ट किया, तो बहुत बड़ा झटका लग गया दोस्तों। और वो झटका आपने सभी लोगों ने देखा होगा, जिस प्रकार से बाजार गिरा है उसके पीछे का रीजन है दोस्तों एसटीटी वापस बढ़ा दिया। यस दोस्तों, एसटीटी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, तो आप देख सकते हैं छोटा मोटा नहीं 150% की जंप हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है। यस, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी अनाउंस एसटीटी हाइक अप टू 150% ऑन फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। अब आपको परसेंटेज में दिखेगा इतू सा ही तो बड़ा है, पर नहीं भाई, वो 150% के आसपास की जंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। और दोनों के ऊपर फ्यूचर एंड ऑप्शन ऑब्वियसली दोनों ही यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, दोनों के ऊपर मैसिव हम लोग को जंप यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, तो आप चेक कर सकते हो जो फ्यूचर्स में काम यहाँ पे करते हैं उनके ऊपर पहले एसटीटी कितना यहाँ पे लगता था, 0.02%, एंड अब वो बढ़कर कितना होगा, 0.05%। अगेन कह रहा हूँ, आपको लगेगा कि क्या पॉइंट से इतना होता है भाई, मार्केट ऐसे नहीं गिरा है, वो पॉइंट का ओवरऑल आउटकम कितना निकलता है ना, लाखों करोड़ों में, वो जो ट्रेड करते हैं उन्हीं को ही पता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले ऑप्शन, तो ऑप्शन से रिलेटेड भी आप देख सकते हैं, लास्ट टाइम 0.1% था, वो भी बढ़कर कितना कर दिया, 0.15%। सो कंक्लूजन इज वेरी सिंपल दोस्तों, एसटीटी की अगर बात कर ले, फ्यूचर के ऊपर 150% तक अब बढ़ चुका है, और ऑप्शंस के ऊपर 50% तक बढ़ चुका है। ठीक है, सो यहाँ पे जो हम सपने देख रहे थे कि भाई एसटीटी यहाँ पे क्या होगा, हट जाएगा, मतलब क्या आपको पता ही है इसके पीछे का लॉजिक, कि एलटीसीजी एंड एसटीटी, ठीक है, ये कभी एक साथ नहीं थे। ठीक है, एक ही चीज़ चलती थी, इधर एसटीटी चलता था या फिर एलटीसीजी चलता था। मतलब जब एसटीटी था तो एलटीसीजी नहीं था, जब एलटीसीजी लाया गया तो बता दिया भाई एसटीटी को हम हटा रहे हैं। बट बाद में बहुत बड़ा धोखा हो गया भाई। कौन सा धोखा हो गया कि एलटीसीजी भी रख दिया, ठीक है, एंड यहाँ पे एसटीटी भी रख दिया। एंड यहाँ से भाई लोग बहुत नाराज़ हो गए कि भाई हर बजट में हम ये सपना लेकर चलते हैं कि एलटीसीजी नहीं तो एसटीटी कुछ तो हटेगा। यहाँ पे हटना तो छोड़ दो भाई, यहाँ पे और बढ़ा दिया। एलटीसीजी भी हम लोग को 10 से 12.5 होते हुए देखने को मिला था लास्ट टाइम की अगर बात करें, और इसमें अब एसटीटी भी बढ़ते हुए देखने को मिला है। अब एसटीटी का बढ़ना एफएनओ सेगमेंट के लिए खराब देखने को मिल रहा है, बट फिर भी जैसे मैंने आपको कहा कि इवन दो हम इन्वेस्टर है, फिर भी अगर देखा गया इस चीज़ के चलते काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट बाजार के ऊपर यहाँ पे पड़ जाता है। ठीक है, और यही चीज़ फिलहाल तो हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। आप देख सकते हैं किस लेवल से बाजार ने एकदम ब्रूटल नेगेटिव रिएक्शन दिखा दिया जब ये अनाउंसमेंट हुआ कि एसटीटी को और बढ़ाया गया। और इससे रिलेटेड काम करने वाली कंपनियां, ग्रो की अगर बात कर ले, एंजल वन की बात कर ले,
IIFL की बात कर ले, क्या दनादन टूटी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एकदम हालत खराब इनकी हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुकी है, बिकॉज इनका बिजनेस ही इसी से रिलेटेड है, टॉप लाइन इसी से रिलेटेड चलता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 पैसा की अगर बात कर ले, MK ग्लोबल की बात कर ले, हर किसी में लाल रंग देखने को मिल गया। दैन CDSL की बात कर ले, BSC की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, BSC की तो हालत काफ़ी ख़राब हो गई, क्योंकि ये जो बाकी के जो कंपनीज है, ठीक है, वो तो भाई अपना स्ट्रीम बदल लेंगे कि चलो भाई यहाँ पे ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो अभी उनको पता ही है भाई कि सेबी भी इनके पीछे पड़ चुका है, सरकार भी पीछे पड़ चुकी है, और वो गलत भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, उसमें सालाना पैसा खो ही रहे हैं, ठीक है। बट इसमें हो क्या रहा है कि जो बाकी की कंपनीज है वो चलो ट्रेडिंग नहीं, तो अब हम लोग यहाँ पे वेल्थ मैनेजमेंट में चले जाएंगे, म्यूचुअल फंड में चले जाएंगे। बट BSC तो ये तो भाई इनका तो स्टेडियम है, ठीक है, इनको तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम्स यहाँ पे चाहिए, ठीक है, और जितना ज़्यादा टैक्स यहाँ पे बढ़ेगा वॉल्यूम्स ऑटोमेटिकली लो होते हुए देखने को मिलेंगे। इसीलिए BSC का जो रिएक्शन है वो सबसे ज़्यादा खराब हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है, ठीक है। इसी का इम्पैक्ट CDSL के ऊपर भी यहाँ पे पड़ता है। सो लिटरली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, ये जो अनाउंसमेंट यहाँ पे हुई है इस चीज़ के चलते, जो STT हाइक किया है, ये FIS के फ्लो को भी डेंट करेगा, एंड उसी के साथ साथ ट्रेडिंग वॉल्यूम की भी अगर हम बात कर ले, ये तो थिन हो ही जाएगी। ये भी काफ़ी सारे एनालिस्ट की ओर से हम लोग को ये चीज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, कि बहुत बड़ा झटका लगते हुए देखने को यहाँ पे मिला है STT के माध्यम से। एंड सेकंड पॉइंट की अगर बात कर ले, ठीक है, दूसरा पॉइंट कौन सा, चलो सर ठीक है ना, STT का इंजेक्शन लगवा दिया होगा, कैपिटल गेन में तो कुछ तो फायदा हुआ होगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा, जिस फायदे का आप इंतजार कर रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो क्या कैपिटल गेन से रिलेटेड कोई बात नहीं की है, एक ही बात की है, वो अच्छी बात की है। कौन सी बात है, बायबैक के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगा दिया है। अब आप बोलोगे सर बायबैक के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगाया, आप इसको अच्छा बोल रहे हो, टैक्स लगा दिया। हाँ तो भाई अच्छा ही किया है, क्यों, बायबैक के ऊपर इसके पहले भी टैक्स था, ठीक है। देन 2024 के बजट में तो इन्होंने बायबैक को लेकर इतना घटिया नियम लाया कि हर कोई कंफ्यूज हो गया, ठीक है। और उससे रिलेटेड, बायबैक से रिलेटेड जो टैक्स था ना अभी जो चल रहा था, वो अब मोटा मोटी अगर मैं बोल दूँ तो कैसे होता था, स्लैब के हिसाब से होता था। तो फिर भाई कोई बायबैक में मतलब जाएगा ही क्यों, इतना सब कुछ मतलब रिस्क लेकर मगजमारी करके कुछ नहीं मिलेगा। सो फाइनली दोस्तों शेयर बायबैक के ऊपर अब कैपिटल गेन टैक्स लगा दिया। मतलब आप, अगर मैं आपको डेटा दिखा दूँ, ये देखो, ये आप देख सकते हो 24 से लेके 26, मतलब ज़्यादा टिका भी नहीं ये जो नया नियम उन्होंने बायबैक से रिलेटेड लाया था टैक्स को लेकर। सो आप देख सकते हैं टैक्स से रिलेटेड क्या किया था, इसको डिम डिविडेंड कंसीडर किया था, मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कंसीडर करेंगे और आपके स्लैब के हिसाब से टैक्स लगाएंगे। ये पहले था, तो अब ये हट चुका है। अब क्या कर दिया, इसको कैपिटल गेन टैक्स लगा दिया, ठीक है। मतलब लॉन्ग टर्म 12.5, शॉर्ट टर्म के हिसाब से हाँ वैसे ही यहाँ पे कर दिया। देन उसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे टैक्सेबल बेसिस यहाँ पे क्या कर दिया है, पूरा अमाउंट, ये तो सबसे मतलब खतरनाक चीज़ थी। अब मतलब ये पहले रूल थे बायबैक को लेकर कि अगर आपके अकाउंट में पूरा अमाउंट आता है, पूरा अमाउंट, उसको वो कंसिडर करते थे। हाँ एक्चुअल में क्या होना चाहिए, एक्चुअल प्रॉफिट होना चाहिए ना भाई। अगर आपको 50,000 ठीक है का शेयर आपने खरीदा है, 60,000 पे आपने बायबैक किया, फॉर एग्जांपल कुछ भी रैंडमली बोल रहे हैं, तो फायदा कितना हुआ, 10,000 का हुआ ना। तो इसके ऊपर होना चाहिए ना एक्चुअल प्रॉफिट, अब जाके किया। पहले ऐसे नहीं होता था, 10,000 के ऊपर नहीं, 60,000 के ऊपर कैलकुलेशन होता था, ठीक है। एंड एक अलग डिडक्शन यहाँ पे दिया जाता था, वो काफ़ी कन्फ्यूजन था। अभी उसमें हम लोग ज़्यादा जाएंगे नहीं, ये बहुत मतलब ये एक अच्छा काम यहाँ पे किया है। ये देखो टैक्स रेट एज पर द स्लैब, मतलब अगर आप 30 में आते हो तो 30 तक का दे दो। तो जो 30% में जो आते थे वो बायबैक के लिए अब देखते भी नहीं थे, ठीक है। अब जाके दोस्तों अब वापस बायबैक से रिलेटेड थोड़ी चर्चा होगी, 12.5 और 20% का टैक्स यहाँ पे किया है, ठीक है। एंड जो कैपिटल लॉस रहता था, जैसे मैंने कहा ना, ये ओल्ड रिजिम में भाई, ओल्ड रिजिम मतलब जो बायबैक से रिलेटेड रूल था काफ़ी कंफ्यूजिंग था, तो अब ये हट चुका है यहाँ पे। अब तो कैपिटल लॉस बेस का कोई तो मतलब वैसी चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगी। वो प्रॉपरली आपको जितना प्रॉफिट हो रहा है डायरेक्टली उसको क्या दे दो, लॉन्ग टर्म में तो 12.5 दे दो, शॉर्ट टर्म में तो 20 दे दो, बात खत्म। हाँ इसमें एक अंतर जरूर किया है कि प्रमोटर कॉर्पोरेट्स वो अलग, इंडिविजुअल अलग, ये एक चीज़ जरूर करके यहाँ पे रखी हुई है। बट कंक्लूजन क्या है कि यहाँ पे कैपिटल गेन के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, थोड़ा पीछे जाता हूँ, तो यहाँ पे बायबैक को क्या कर दिया, कैपिटल गेन के अंदर यहाँ पे ला दिया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात की है। यहाँ पे तो आप कह सकते हो मेरे साइड से सरकार को 10 में से 10 मार्क, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत अच्छा किया है, कन्फ्यूजन हट गया, अच्छी बात है। बट व्हाट अबाउट STCG LTCG, जो हम सपने देख रहे थे ये 20 का नीचे आएगा, 12.5 का 10 हो जाएगा, 0 के भी हम सपने देख रहे थे, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। उसी के साथ साथ जो 1.25 लाख के आसपास का जो लिमिट था LTCG, क्या वो बढ़कर 1.5-2 कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। देन उसी के साथ आप फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात कर ले, तो इनसे रिलेटेड इनको तो कुछ यहाँ पे मतलब बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा तो चर्चा इसी चीज़ की थी, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। एंड दोस्तों इसी चीज़ के चलते अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले,
बाजार में हम लोग को बहुत ही बड़ा झटका लगते हुए देखने को मिला है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी भी मार्केट यहाँ पे चल रहा है, वो तो सारी चीज़ें प्लस माइनस यहाँ पे होती रहेगी। जैसे मैंने आप लोगों को कहा, एक पूरा वीडियो बाद में यहाँ पे आ जाएगा। बट शेयर मार्केट के हिसाब से अगर मैं बात करूँ दोस्तों, यस, जितने भी अगर आप देखोगे शेयर बाजार से रिलेटेड कितने सारे बिजनेस चैनल है, वहाँ पे भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स आते रहते हैं। सभी का मुंह लटका पड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि सेंटिमेंट खराब हो जाते हैं। इतना 1-1.5 साल हो गया, मार्केट में कोई मूवमेंट भी नहीं है, तो उम्मीद तो थी भाई कि थोड़ा तो कुछ बेटर कर दो। तो चलो, कुछ नहीं तो भाई कुछ अनाउंस नहीं करते तो भी चल जाता। यहाँ पे तो भाई एसटीटी ही बढ़ा दिया। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई एग्जैक्टली अब आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेगी। सो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, सिर्फ इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड था। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।